हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, तो उसको हमने दो कंपोनेंट में डिवाइड किया था। उसका फर्स्ट कंपोनेंट था आपका इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसे अभी रिसेंटली हमने 4 पार्ट में कंप्लीट कर लिया विद एमसीक्यू। होप सो आप सभी ने ये लेक्चर देखे होंगे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर बायोडिवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इंपॉर्टेंट फंक्शन एंड द कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी नया अपडेट आए या कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप इधर देख सकते हो, आपकी पीडीएफ इकोलॉजी भी इसी में इंक्लूडेड है, ताकि एंड में आपको ये मैं कंपाइल्ड पीडीएफ प्रोवाइड कर सकूं। बात करते हैं बायोडिवर्सिटी, ठीक है। बायोडिवर्सिटी सबसे पहले आप देखो, वर्ड है बायोडिवर्सिटी। ये जो बायोडिवर्सिटी है, इसको मैं 2 वर्ड्स में डिवाइड कर देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। एक आपका बायो एंड द सेकंड वन इज डाइवर्सिटी। इधर से आपको पता चलता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायो का मतलब क्या है। आप बायोलॉजी तो आपने सभी ने 10th तक पढ़ी हुई है, 8, 9, 10th में बायो स्टार्ट होगी थी, आपने पढ़ी होगी। बायो इज रिलेटेड टू लाइफ साइंस, लाइफ, ठीक है। एंड द डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इंग्लिश वर्ड है सर। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी। मतलब बायो का मतलब हो गया लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब हो गया वैरायटी। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं, मतलब जो आपके लाइफ फॉर्म में, आपके जो लाइफ सिस्टम में जो डिफरेंट वैरायटीज हैं, डिफरेंट तरह के आपके प्लांट्स पाए जाते हैं, डिफरेंट तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं, डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है इन बायोडिवर्सिटी। होप सो इतना क्लियर होगा। इधर से आपका पहला पॉइंट क्लियर होता है। मैंने जैसे आपको बताया, बायोडिवर्सिटी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। बायो मीन्स लाइफ एंड द डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी। ऑन कंबाइनिंग दीज 2 वर्ड्स, अगर हम इन दोनों वर्ड्स को कंबाइन करें, इट मीन्स वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म में जो आपकी डिफरेंट वैरायटीज है, डिफरेंट स्पीशीज पाए जाते हैं, उस चीज को हम बोलते हैं बायोडिवर्सिटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिवर्सिटी? बायोडिवर्सिटी इज द नंबर एंड द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड विद इन ए स्पेसिफाइड जोग्राफिक रीजन। आपको पता है जोग्राफिक रीजन, जोग्राफी हमने पढ़ा है, डिफरेंट रीजन होते हैं, हाईलैंड्स होते हैं, आपके डिफरेंट माउंटेन्स होते हैं, रिवर सिस्टम्स होती हैं, आपके पेनिसुलर रीजन्स होते हैं, ठीक है। डिफरेंट आपके जोग्राफिकल रीजन्स आ जाते हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, ठीक है। उधर किस तरह के नंबर पाए जाते हैं स्पीशीज की, कितने प्रकार की वैरायटीज ऑर्गेनिजम्स की पाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। It refers to the varieties of plants, animals and microorganisms, the genes they contain and the ecosystem they form. ये इसका मतलब है डिफरेंट जो इनकी वैरायटीज मिलेगी। अब ऑब्वियसली बात है, डॉग्स की भी आपको पता है, डॉग्स की कितनी ज्यादा वैरायटीज होती हैं, कितनी ज्यादा उनकी स्पीशीज होती हैं। प्लांट्स की स्पीशीज, फिशेज कितने प्रकार की होती हैं। तो उस पर्टिकुलर रीजन में, उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में जो एक माइक्रोऑर्गेनिज्म, प्लांट या एनिमल पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं बायोडिवर्सिटी। इट रिलेट्स टू द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, इंक्लूडिंग द वेरिएबिलिटी विद इन एंड बिटवीन द स्पीशीज, दैट विद इन एंड बिटवीन द इकोसिस्टम। ये विद इन एंड बिटवीन मैं आपको आगे क्लियर करूंगा, जब हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे आपको उधर क्लियर हो जाएगा विद इन एंड बिटवीन। जब हम मेजरमेंट ऑफ बायोडिवर्सिटी पढ़ेंगे, आपको उधर पूरा क्लियर हो जाएगा विद इन और बिटवीन का क्या मतलब है। अब बात आती है, ये जो बायोडिवर्सिटी है, इसकी जो टर्म है, देने वाला कौन इंसान था, ये आपसे बड़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। द टर्म बायोडिवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन इन द ईयर 1986। आपने इसका ध्यान रखना है। देखो ये 2 पॉइंट है, इसके 2 फैक्चुअल पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका कहता है, जो बायोडिवर्सिटी टर्म है वो किसने दिया है, आपसे पूछा जा सकता है, आपने आंसर देना है वॉल्टर जी रॉसन इन 1986। अगर आपसे पूछा जाए द टर्म बायोलॉजिकल डिवर्सिटी, अगर बायोलॉजिकल डिवर्सिटी की बात करें तो वो किसने दी है, किसने कॉइंड अप की है, दैट इज योर थॉमस लवजॉय इन 1980। बायोलॉजिकल डिवर्सिटी बाय थॉमस लवजॉय एंड द बायोडिवर्सिटी बाय वॉल्टर जी रॉसन। इस पॉइंट का आपने ध्यान रखना है। तो इसका कुछ ये फैक्चुअल पॉइंट था, होप सो आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, इसको जो संभालने वाली संस्था है, इसकी जो आप कह सकते हो कैलकुलेशन करने वाली संस्था है, दैट इज योर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये जो पृथ्वी है, ये जो अर्थ है, यहां डिफरेंट वैरायटीज पाई जाती है। तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अभी तक जितने पहचाने हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, उन्होंने अभी तक जितनी वैरायटीज पहचानी है, दैट इज अराउंड 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख।
उनके अकॉर्डिंग अभी तक जो पहचानी है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं बता दूं ये अराउंड 15-20% ही है। अभी तक 80% ऐसी स्पीशीज है जो अभी तक हमने पहचानी नहीं है। हाँ, ये एग्जिस्ट करती है, ये कौन से कैटेगरी को, ये कौन से ग्रुप को मेंशन करती है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पहचानी है, जो हमने डिस्क्राइब की है, वो हमारी सिर्फ और सिर्फ 15 लाख, दैट इज 1.5 मिलियन है। बट देयर इज नो क्लियर आइडिया ऑफ हाउ मेनी स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब। मतलब अभी तक कोई प्रॉपर आइडिया नहीं है कि कितने स्पीशीज अभी भी और डिस्कवर हो सकते हैं। दिन ब दिन बड़े ज्यादा स्पीशीज डिस्कवर हो रहे हैं। सम एक्सट्रीम एस्टिमेट्स रेंजेस फ्रॉम 20 to 50 million, बट ए मोर कंजर्वेशन एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट मेड बाय रॉबर्ट मैरे प्लेसेस द ग्लोबल स्पीशीज डिवर्सिटी एट अबाउट 7 million। लेकिन अगर किस माना जाए, रॉबर्ट मेई से आपसे पूछा सकता है रॉबर्ट मेई ने कितने बोले हैं इस पृथ्वी पे कितनी डिफरेंट स्पीशीज हैं, तो उन्होंने बोला है 7 मिलियन, दैट इज 70 लाख, ठीक है। लेकिन अगर माना जाता है कि इधर 20 से 50 मिलियन तक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब IUCN के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़ा ऊपर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको मैंने बता दिया, ये आपकी संस्था है दैट डील्स विद वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये जो IUCN है, ये क्या करती है, नेचर कंजर्वेशन में काम करती है और आपकी जो नेचुरल रिसोर्सेज, आपकी जो नेचर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन्हें कंजर्व करने के लिए, उन्हें सस्टेन करने के लिए ये संस्था बनाई गई है ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये IUCN बनाई कब गई थी, आपसे पूछा जा सकता है, आपने आंसर देना है 1948। 1947 में हम आजाद हुए थे, आपने याद रखना है, ठीक है। इसी से आप याद सकते हैं 1947 में हमें फ्रीडम मिली थी और 1948 में ये IUCN की जो संस्था थी ये बनी थी और इसकी जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, इसके अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में कहां, ग्लैंड में, ठीक है। और 1948 में जब ये बना तो इसे फाउंड कौन करने वाला था, दैट इज योर जूलियन हक्सले। और रिसेंट प्रेसिडेंट की अगर बात करें, रिसेंट की पीपल की अगर बात करें ऑफ IUCN इज ज़ेंग सिंग चेंग, ठीक है। आपने ये चीज याद रखनी है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, IUCN एक वो संस्था है जो काम करती है नेचुरल रिसोर्सेज के सस्टेनेबिलिटी के लिए, उनकी प्रॉपर यूसेज के लिए, ताकि वो आगे वाली जनरेशन के लिए भी बरकरार रहे। IUCN जो थी सबसे पहले एस्टेब्लिश की गई 1948 में बाय बायोलॉजिस्ट जूलियन हेक्सले। हम 1947 में आजाद हुए, 1948 में ये संस्था बनी थी और इसके अगर हेडक्वार्टर, रिसेंट हेडक्वार्टर की बात करें दैट इज इन ग्लैंड है, स्विट्जरलैंड। और इसके रिसेंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट भी देखो चेंज होते रहते हैं। अगर आज आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप 2021 में वीडियो देख रहे हो, अभी आज हमारी डेट है दैट इज योर 8 जुलाई 2021, तो उस दिन उनके प्रेसिडेंट है जिंग चेंग, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा बायोडाइवर्सिटी है क्या। अभी आगे हमने डिटेल में पढ़ना है, घबराओ मत। अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कैसे है, इंडिया में कितने कितने स्पीशीज पाए जाते हैं। अब आपको मैंने ज्योग्राफी में बताया था, आप सभी को याद होगा दैट अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही एरिया लिया हुआ है अगर लैंड एरिया की बात करें, ठीक है। अगर पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया की बात करें, सिर्फ और सिर्फ 2.4% ही इंडिया के पास एरिया है। लेकिन साथ में बता दूं, इंडिया हैज ए वाइड वैरायटी, मेगा वैरायटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इधर डिफरेंट बहुत ज्यादा वैरायटीज मिलेंगी आपको ऑर्गेनिज्म की इंडिया में। मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स में भी ये गिना जाता है। तो आप देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ 2.4 ही वर्ल्ड का एरिया इसने कवर किया है, लेकिन माना जाता है 8.1% डिफरेंट वैरायटी इधर आपको मिलेगी। 8.1% वैरायटीज इधर मिलेगी आपको, ठीक है। दिस इंक्लूड 45,500 रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट की स्पीशीज बात करें, इंडिया में अभी तक 45,000 के ऊपर स्पीशीज की खोज कर दी गई है, पहचान लिया गया है। एंड द 91,000 रिकॉर्डेड स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। दिस डाइवर्सिटी ऑफ इकोलॉजिकल हैबिटेट, इधर डिफरेंट हैबिटेट भी आपको मिलेंगे। आपको होता है फॉरेस्ट भी है, ग्रास लैंड भी है, वेटलैंड्स भी है, कोस्टल रीजन्स भी आपको मिलेंगे, इधर मेराइन इकोसिस्टम भी मिलेगा और डेजर्ट इकोसिस्टम भी मिलेगा। अब ये मेन पॉइंट बन जाता है जो नीचे वाला पॉइंट है, दैट इंडिया इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वर्ल्ड 17 मेगा डाइवर्स। अब आपको पता है IUCN ने क्या किया, 17 मेगा डाइवर्स कंट्री चुनी। ये आपकी 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज है, ठीक है। इसमें क्या है, 70%, अगर अर्थ की स्पीशीज की बात करें, 70% ये सारी कंट्रीज की, इस कंट्रीज में 70% स्पीशीज पाई जाती हैं। 17 मेगा, सिर्फ और सिर्फ 17 कंट्रीज में ही 70% पाई जाती है और इंडिया उसमें से एक है। ये जितनी भी कंट्री हैं, आप देख सकते हो, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूं,
ये सारी की सारी ट्रॉपिकल रीजन को बिलोंग करती हैं। ये सारी की सारी आपको ट्रॉपिकल रीजन में लाए करेंगी। आप सभी को होता है ट्रॉपिकल रीजन इज रिच इन स्पीशीज इन बायोडिवर्सिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है, आपने ये थोड़ी जो मेन इसमें कंट्रीज है आपने याद रखनी है। डेट इज यूएसए आपकी होगी, मैक्सिको आपकी होगी, ठीक है, आपकी ब्राजील होगी, इंडिया, मलेशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका तो आपको याद ही रहेगा, उधर बहुत ज्यादा वैराइटीज रहती हैं, फिलिपाइंस, पेपुआ न्यू गिनी, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो आपने याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंबर ऑफ 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। तो ये कुछ 17 कंट्रीज हैं, आपने याद रखनी है। ये 1998 में बनाई गई थी, चुना गया था इन्हें, डेट 70% अर्थ की स्पीशीज इधर ही आपको मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये जाता है आपके लिए, आपने ध्यान से सुनना जो भी आज मैं बताने वाला हूं। ये तो बायोडाइवर्सिटी का हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रो पार्ट, ठीक है। अब जो इसका मेन कंपोनेंट आज हमने पढ़ना है, दैट इज योर लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हम 3 लेवल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर हम बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल में पढ़ते हैं, पहली लेवल आपकी आती है जेनेटिक लेवल, जीन्स के बारे में आपने सुना होगा बायो में, 8 स्टैंडर्ड में आपने जब लाइफ प्रोसेस लाइफ फॉर्म के बारे में पढ़ा होगा। जीन्स के बाद आप कहते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, आपके जो डिफरेंट स्पीशीज होती है, जैसे हम होमोसेपियन ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो डिफरेंट स्पीशीज हो गए। थर्ड वन आपका आता है इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि समझ लो ये अर्थ है, ठीक है, इधर एक छोटा सा इकोसिस्टम आ गया, आपको इधर जो जो डिफरेंट वैराइटीज मिलेंगी, डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट आपको एनिमल्स मिलेंगे, उसको हम बोलेंगे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो आपसे पूछा जा सकता है जो लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम कितने लेवल में पढ़ते हैं, आपने बताना सर हम बायोडाइवर्सिटी को 3 लेवल्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज योर जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, थर्ड वन इज योर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड द लास्ट वन इज योर इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। तो आगे हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं, तो ध्यान से पढ़ना जो मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलो पढ़ते हैं फर्स्ट वन, दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। जीन्स के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है, बायो में आपने किया होगा जीन्स। जीन्स क्या होता है, वो क्वालिटीज जो आपको अपने पेरेंट्स से मिलती है, ठीक है। अब आप सभी को पता है वी बिलोंग टू ए होमोसेपियन ग्रुप, सभी ह्यूमंस, ठीक है, अगर ह्यूमंस की बात करें, सभी ह्यूमंस की बात करें, वो सभी होमोसेपियन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं। हम सभी के पास देखो 2 आंख हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 2 हाथ हैं, 2 पांव हैं, ठीक है, हम सभी के पास, ठीक है। लेकिन हम एक दूसरे को कैसे पहचान लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स है। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये हमारे हो गए कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स जिससे हम पहचान लेते हैं एक दूसरे को कि हाँ आपका नाम ये है, आप ये हो, ठीक है। हम अपने दोस्त को, अपने भाई को ऐसे पहचान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बोले है तो हम सभी के सभी इंसान, लेकिन हमें कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं, उसको हम बोलेंगे जीन्स, ठीक है। इट रेफर्स टू द वेरिएशंस अमंग द जेनेटिक रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जेनेटिक रिसोर्स आपके हो गए, जो इंफॉर्मेशन आपको पेरेंट्स से मिलती है आपके। एवरी इंडिविजुअल ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। अगर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हर एक इंडिविजुअल, हर एक इंसान एक दूसरे इंसान से अलग होता है। दैट इज वाई एवरी ह्यूमन लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं आपको बता चुका हूं, इसी कारण जेनेटिक आपसे पूछा जा सकता है किस डाइवर्सिटी के कारण आपका जो एक ह्यूमन है दूसरे ह्यूमन से अलग दिखता है, दैट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक वेरिएशंस। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सेम स्पीशीज ऑफ राइस। अब आपको होता है राइस, अगर मैं राइस बात करूं, राइस इज योर स्पीच। अगर राइस में बात करूं, राइस भी आगे बड़े डिफरेंट फर्दर पार्ट्स में डिवाइडेड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीट होती है, डिफरेंट मेज होते हैं, डिफरेंट बार्ले होती है। तो वो क्यों होती है डिफरेंट, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक बायोडिवर्सिटी, उनके अलग अलग जीन्स हैं, ठीक है। इट जीन्स आर फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ योर बॉडी। आगे बात करते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी, ठीक है। स्पीशीज आपको पता चल गया स्पीशीज क्या होता है, जब इन्हीं का एक तरह का कॉम्बिनेशन बन जाता है, जैसे ह्यूमंस हो गए, ठीक है, कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, इसको हम बोलेंगे इट इज ए स्पीशीज, ठीक है। आपको पता है स्पीशीज का हिंदी मीनिंग होता है प्रजाति, डिफरेंट प्रजातियां मिलना, ठीक है। जैसे कि बात करूं कि चलो एक सेंटेंस से आपको और क्लियर हो जाएगा, मैं आपको बोलता हूं जो ये स्पीशीज है जो आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगी, मतलब ये जो ब्रीड है, ये जो डिफरेंट ब्रीड है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया में मिलेगी। तो वो जो डाइवर्सिटी हम पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। उनकी डिफरेंट प्रजातियों की बात करते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिफरेंट स्पीशीज। स्पीशीज डाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर उस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, उधर जो डिफरेंट प्रजातियां पाई जाती है उसे हम बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी।
इट इज ए बायोडिवर्सिटी एट द मोस्ट बेसिक लेवल। अगर मोस्ट बेसिक लेवल की बात करें तो डेट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, इट इंक्लूड्स ऑल द स्पीशीज रेंजिंग फ्रॉम प्लांट्स टू डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसमें आपके सभी के सभी प्लांट्स के स्पीशीज भी आ जाएंगे, सभी के सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्पीशीज भी आ जाएंगे। नो टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर एग्जैक्टली सिमिलर। अब इन्होंने ये भी बोल दिया है सेम जो स्पीशीज होते हैं, अगर एक स्पीशीज के दो इंडिविजुअल भी है वो कभी भी सिमिलर नहीं होंगे, वो जेनेटिक पर्पस के कारण एक दूसरे से अलग भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन शोज ए लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अमंग देमसेल्फ। अगर ह्यूमन की बात करें, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, तो वो सब क्यों बताते हैं? ड्यू टू जेनेटिक फैक्टर्स। नेक्स्ट लेवल में जो हम बात करते हैं डेट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, पहले हम सिंगल बात कर रहे थे, फिर प्रजातियों की बात की, अब उस स्पेसिफिक इकोसिस्टम की बात करें। इकोसिस्टम मैंने आपको बताया था, डिफरेंट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आपका हो गया, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल में हमने दो डिवाइड किए थे, ठीक है। अगर मैं टेरेस्ट्रियल की बात करूं, टेम्परेट एरिया आपका हो गया, ग्रासलैंड आपका हो गया, आपके डेजर्ट्स हो गए, ठीक है, माउंटेनियस रीजन्स हो गए। अब इस प्रॉपर इकोसिस्टम में, इस प्रॉपर इकोलॉजिकल सिस्टम में जो आपको स्पीशीज मिलेंगे, ठीक है, समझ लो ये आपका आ गया डेजर्ट। इधर डेजर्ट में जो जो आपको स्पीशीज मिलेंगे उसे हम बोलेंगे इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एंड इकोसिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इंटरेक्शन विद ईच अदर। इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वेरिएशन इन द प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज लिविंग टुगेदर एंड कनेक्टेड बाय food chain and food web. It is a diversity observed among the different ecosystem in a region. मतलब वो कहता है ये वो डाइवर्सिटी है जो इकोसिस्टम में डिफरेंट रीजन में पाई जाती है। आपको मैंने डिफरेंट बता दी, डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव्स आर इंक्लूड इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि हायर लेवल की अगर हम बात करें, अगर हमने हायर लेवल पे पढ़नी है डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी पढ़नी है, तो डेट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अगर हम इंडिविजुअल लेवल की बात करें, डेट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। होप सो इतना क्लियर होगा। ये आपकी थी, आप नीचे देख भी सकते हो, ये आपके जीन्स, ठीक है, डिफरेंट जेनेटिक आपके रह गए। फिर स्पीशीज की बात हो रही है, स्पीशीज के बाद इकोसिस्टम की बात हो रही है, ठीक है। इकोसिस्टम आपको मैं बता चुका हूं, हमने पहले इकोसिस्टम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को नापा कैसे जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी को मेजर कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मेजरमेंट भी हमने करनी है, उसको कैसे तोलेंगे, ठीक है। बात करते हैं साइंटिस्ट यूज डिफरेंट बायोलॉजिकल इंडिसेस, वो डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। कुछ मेथड मैंने इधर डिस्कस किए हुए हैं टू मेजर बायोडाइवर्सिटी एंड नो सिंगल वन विल ऑलवेज बी एप्रोप्रिएट। और वो कहता है कि कोई भी सिंगल ऐसा नहीं है कि वो एप्रोप्रिएट हो, हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है, डिफरेंट 2-3 मेथड हमें इकट्ठे यूज करने पड़ते हैं, तब जाके ही हम कुछ एप्रोप्रिएट डाटा, एप्रोप्रिएट जगह पे हम कुछ सोल्यूशन पे पहुंच सकते हैं। The two main factors taken into account when measuring diversity are richness and evenness. सबसे पहले जो सबसे बेसिक रहता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो रहता है अगर आपने बायोडाइवर्सिटी को मेजर करना है, टू आपके दो मेन फैक्टर्स रहते हैं। फर्स्ट वन इज योर स्पीशीज रिचनेस एंड द सेकंड वन इज योर स्पीशीज इवननेस। तो ध्यान से सुनना, मैं आपको क्लियर कर देता हूं क्या होता है स्पीशीज रिचनेस। रिचनेस क्या होता है? अमीरी, ठीक है। तो यही कहता है स्पीशीज रिचनेस मतलब है नंबर ऑफ स्पीशीज पर यूनिट एरिया। एक एरिया में, पर यूनिट एरिया भी छोड़ दो, यूनिट एरिया को स्पेसिफाई नहीं देना, एक एरिया में कितने अलग अलग प्रजातियां हैं, ये एरिया आ गया, ठीक है। मेरा ये समझ लो एक प्लॉट है, ठीक है, प्लॉट लगा लो, एक एरिया लगा लो, एक देश लगा लो, इस देश में कितनी प्रजातियां पाई जाएंगी, ठीक है, उसे हम बोलेंगे स्पीशीज रिचनेस। इट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज रिप्रेजेंट इन इकोलॉजिकल कम्युनिटी या लैंडस्केप या रीजन। इस रीजन में समझ लो, इधर मैं बनाता हूं, ये आपका आ गया है रीजन, इधर मैं बनाता हूं एक सर्कल, चलो मैं स्पीशीज ले लेता हूं, ठीक है। ये स्पीशीज है, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल, एक सर्कल, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल। अब इधर कितने तरह के आपको मिल रहे हैं? एक हमारा प्रजाति, पहली प्रजाति हमारी ये आई सर्कल, दूसरी प्रजाति क्या आई? ट्रायंगल, तीसरी प्रजाति क्या आई? रेक्टेंगल। तो हमारी ये स्पीशीज रिचनेस क्या होगी? 3, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज इन ए पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज स्पीशीज रिचनेस। आपसे पूछा जा सकता है, बड़ी बार पूछा भी जाता है। सेकेंड आइटम आपकी आती है स्पीशीज इवननेस। कितनी इवननेस है, उधर कितनी अबंडेंसी है, कितने रिलेटिवली अबंडेंसी है, उसको हम बोलते हैं अबंडेंसी। क्या होता है? सबसे उधर कितने पाए जाते हैं, कितना ज्यादा कितना कम है, अबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट कहते हैं ना, मेरे पास बड़े अबंडेंट सोर्सेज है, मतलब बहुत ज्यादा सोर्सेज है, ठीक है। तो स्पीशीज इवननेस क्या हो गया? इवननेस इज ए मेजर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज मेकिंग अप ऑफ द रिचनेस ऑफ एन एरिया।
मतलब कि एक एरिया में, ठीक है, इधर भी एक एरिया बनाता हूं, एक एरिया में ऐसी कौन सी प्रजाति है जो डोमिनेट कर रही है, जो सबसे ज्यादा है, हम उसे बोलेंगे स्पीशीज इवननेस है। ठीक है, स्पीशीज कितनी ज्यादा बन रही है, मैं आपको एक इमेज की तरह दिखाता हूं। अब आप देख सकते हो इधर दो रीजन बनाए, ठीक है, आपके सामने ये दो रीजन, एक ये रीजन आ गया। अब आप देख सकते हो एक स्पीशीज ये आ गई, ठीक है, दूसरी स्पीशीज ये आ गई इधर, तीसरी स्पीशीज ये आ गई, चौथी स्पीशीज ये आ गई, और कोई स्पीशीज नहीं है। तो अगर मैं बात करूं इधर स्पीशीज इवननेस, आपकी जो इधर आपकी स्पीशीज रिचनेस कितनी है, तो 4 है। ठीक है, इधर स्पीशीज रिचनेस क्या है, 4 है। अगर इधर भी बात करूं, इधर भी 4 रिचनेस है। मतलब इधर लिखा भी है कम्युनिटी 1 एंड द कम्युनिटी 2 हैव द सेम स्पीशीज रिचनेस। अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें, इधर रिचनेस दोनों साइड पे सेम है, इधर भी 4, इधर भी 4। लेकिन अगर मैं स्पीशीज इवननेस की बात करूं, आप देख सकते हो ये वाला जो आपका ट्री है, ये वाला 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मतलब ये जो हर एक प्लांट है सभी 4 है, मतलब 25-25%। तो इसमें हम बोलेंगे इवननेस जो है ये भी बराबर है, इनमें इवननेस से प्रॉपर्ली अबंडेंट है। ठीक है, अगर इधर मैं बात करूं, आप इधर देख सकते हो, इधर ये वाला ट्री 6% है, ये वाला ट्री 12% है, और ये वाला ट्री सबसे ज्यादा है। आप देख सकते हो ये वाला ट्री सबसे ज्यादा है, ठीक है, और ये इधर है। तो इधर यही लिखा है, इधर जो स्पीशीज इवननेस है, इधर स्पीशीज इवननेस की अगर बात करें दोनों कम्युनिटी में अलग अलग है, लेकिन अगर स्पीशीज रिचनेस की बात करें तो दोनों कम्युनिटी में सेम है। तो स्पीशीज रिचनेस में आपने याद रखना है मोर स्पीशीज, ये लाइन याद रखना, मोर स्पीशीज इज इक्वल टू ग्रेटर रिचनेस, ये पूछा जाता है बढ़िया। अगर मैं बात करूं इसकी स्पीशीज इवननेस की, सिमिलर अबंडेंस, सिमिलर की जब अबंडेंस ज्यादा होती है तो मोर इवननेस। ठीक है, जैसे ये सबसे ज्यादा था ये वाला प्लांट, तो मोर इवननेस होगी। ठीक है, तो उस आपके स्पेसिफिक एरिया में इसने पूरे की पूरी को डोमिनेट किया हुआ, इस एरिया में पूरा का पूरा ये जो ट्री है उसने डोमिनेट किया हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे आपकी स्पीशीज इवननेस। होप सो आपको क्लियर होगा ये मेजर ऑफ डाइवर्सिटी में जो हमारा पहला फैक्टर आ गया। अब दूसरा फैक्टर पढ़ते हैं, डाइवर्सिटी में भी मेजर डिफरेंट स्केल्स में पढ़ते हैं। दे आर 3 डिफरेंट इंडिसेस यूज्ड बाय इकोलॉजिस्ट। ठीक है, 3 डिफरेंट आपके इंडिसेस, इसमें 3 डिफरेंट मेथड यूज किए जाते हैं। तो 3 आपके आते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। कौन कौन से 3? अल्फा, बीटा एंड गामा। तो बात करते हैं अल्फा की। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन अ पर्टिकुलर एरिया। ये जो आपकी अल्फा डाइवर्सिटी है इसे हम विद इन डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, आपने याद रखना है। ठीक है, अल्फा का मतलब विद इन। इसका क्या मतलब है, इधर आप जैसे डेफिनेशन पढ़ सकते हो। ठीक है, नीचे आपको मैं ले जाता हूं। अल्फा, ठीक है, अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू द डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। अगर एक पर्टिकुलर एरिया, अभी मैंने आपको स्पीशीज रिचनेस पढ़ाया तो उसी की रिलेटेड नहीं आपको लग रहा कुछ, ये वही है, उसी के रिलेटेड होता है। जैसे ये आपकी पर्टिकुलर एरिया आ गया, इस एरिया में जितने भी स्पीशीज होंगे, 5 स्पीशीज होंगे, 10 स्पीशीज होंगे, 11 प्रजातियां पाई जाएंगी, 20 प्रजातियां पाई जाएंगी, उसको हम बोलेंगे अल्फा डाइवर्सिटी। तो इसकी काउंटिंग को, इसको तोलने को, इसकी मेजरमेंट को हम बोलते हैं अल्फा डाइवर्सिटी। सेकेंड वन इज योर बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी इज ए स्पीशीज डाइवर्सिटी बिटवीन इकोसिस्टम। मतलब 2 या 2 से ज्यादा इकोसिस्टम के बीच में जब आप किसी डाइवर्सिटी की कंपैरिजन करते हो, उनमें कुछ यूनिकनेस ढूंढते हो, उन दोनों में जो जो डिफरेंट यूनिकनेस है उसको हम बोलते हैं। इसमें ना आपने मेन चीज याद रखनी है, यूनिकनेस। दिस इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर यूनिक टू ईच ऑफ द इकोसिस्टम। मतलब दोनों स्पीशीज में, दोनों आपके जो रीजन है, 2 इकोसिस्टम है, उनमें यूनिकनेस क्या है। तो देखो इधर मैं बनाता हूं आपका एक आपका इकोसिस्टम ये आ गया, एक इकोसिस्टम ये आ गया। पहला इकोसिस्टम आपका ये आता है, इधर आपको मिल रहा है, समझ लो एक ट्राइंगल मिलता है, ट्रायंगल बना दिए, और साथ में मैं बना देता हूँ स्क्वायर, सर्कल बना देता हूँ, एक रेक्टेंगल। ठीक है, इधर स्पीशीज कितनी है सर? इधर स्पीशीज है 3, 1 2 3। अगर मैं इधर मैं बनाता हूं आपका स्क्वायर बना लेता हूं। ठीक है, फिर साथ में बना लेता हूं सर्कल बना लेता हूं, फिर साथ में मैं बना लेता हूं कोन बना लेता हूं।
ठीक है। इधर भी स्पीशीज कितनी है? 3। अगर मैं स्पीशीज की बात करूं, इधर भी 3 स्पीशीज है, इधर भी 3 स्पीशीज है, लेकिन इधर यूनिकनेस होनी चाहिए। दोनों में अलग चीज क्या पाई जा रही है, दोनों में अलग खूबी क्या है, ऐसे आपने याद रखना है। ठीक है, आप देख रहे हो इसके पास 3 स्क्वायर है जो इसके पास नहीं है, इसके पास रेक्टेंगल है। इसके पास 3 कोन है, इसके पास कोन नहीं है। मतलब इधर 2 ऐसे हैं जो यूनिक है, अनोखे हैं। सर्कल तो इसके पास भी है, इधर भी है, तो सर्कल को आप कैंसिल कर दो, सर्कल को आप भूल जाओ। जो दोनों में कॉमन है उसको आप भूल जाओ। इधर भी ट्रायंगल है तो, और इधर आपका रेक्टेंगल आ गया। इसके पास भी 2 यूनिक है। ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इसके पास नहीं है, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो इसके पास नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं बीटा कितना आएगा इधर, 2 + 2 = 4। अगर मैं इधर बीटा डाइवर्सिटी की बात करूं, दोनों में यूनिकनेस कितनी है? 4। होप सो क्लियर होगा। मतलब दोनों में डिफरेंट अलग अलग अनोखी चीज क्या पाई जा रही है, उसको बोलेंगे बीटा डाइवर्सिटी। अगर हम गामा की बात करें, ठीक है, गामा का मतलब है गामा डाइवर्सिटी इज ए मेजरमेंट ऑफ द ओवरऑल डाइवर्सिटी ऑफ ऑल डिफरेंट इकोसिस्टम विद इन ए रीजन। मतलब ओवरऑल दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों की डाइवर्सिटी को जब प्लस कर दिया 3 + 3 6, तो उसको हम बोलेंगे गामा डाइवर्सिटी। ठीक है, आपने इसमें याद रखना है अल्फा इज नोन एज विद इन, बीटा इज नोन एज बिटवीन। बीटा में हमें यूनिकनेस चाहिए। अगर गामा की बात करें तो गामा कहता है सभी को इंक्लूड कर लो, हमें किसी से लेना देना नहीं है, हमें कोई यूनिकनेस नहीं चाहिए। दोनों को आपका जो गामा है दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, गामा क्या होएगा? = अल्फा प्लस बीटा। होप सो क्लियर होगा। तो ये था आज का कुछ लेक्चर, कुछ आपको मेजरमेंट सिखाई मैंने, कैसे हम मेजरमेंट करते हैं आपसे, इसके रिलेटेड कुछ एमसीक्यू आते हैं। होप सो आपको पता चल गया किस तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एज एमसीक्यू। फिर बात की हमने कुछ लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात की। 3 आपकी बायोडाइवर्सिटी की पार्ट होगी, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। फिर हमने इधर कुछ बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया की बात की थी, IUCN की बात की थी, और कुछ हमने बायोडाइवर्सिटिकल टर्म की बात की थी। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्द मिलेंगे, कल ही मिलेंगे। कल ही आपको मैं बायोडाइवर्सिटी का सेकंड पार्ट कोशिश करूंगा प्रोवाइड कर दूं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, होप सो आपको क्लियर होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर सकते हो, देख सकते हो। वीडियो का यही है कि आप जब मर्जी देखो, लेट के पढ़ो, सो के पढ़ो, जागते हुए पढ़ो, खाते हुए पढ़ो, जो मर्जी करते हुए करो। वीडियो लेक्चर का यही फायदा है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने सभी ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा, अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स पे इसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो सभी जरूरतमंद स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो गाइस आज के लिए हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। तो मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। अलविदा।